नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कनवाल। आप देख रहे हैं शंखनाद। इस वक्त चमोली के उस ग्राउंड जीरो से जिसने कलाबदा का दंश झेला है। 2013 की खौफनाक यादें ताज़ा भी हुई, लेकिन उससे बड़े सवाल यहां से आगे खड़े होते हैं। लेकिन आज जब हम भी यहां पर मौजूद थे, हमने तबाही के निशान अलग अलग जगह देखे। एक तरफ टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, तो दूसरी तरफ मैं मौजूद हूँ इस वक्त रैनी गाँव के ठीक सामने, जहाँ पर आपको ये रोशनी इस वक्त दिखाई दे रही है घरों में जलती हुई। लेकिन ये सिर्फ लाइट है, दिलों में जो रोशनी है वो धीरे धीरे मध्यम होती जा रही है, क्योंकि इस गांव के भी 5 लोग लापता हैं। अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिला और जितना वक्त बीतता जा रहा है चिंता और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उस वक्त खौफ कैसा था उसको आपको समझाने के लिए मेरे साथ दो निवासी गांव के इस वक्त मौजूद है। उदय हमारे साथ हैं, गाँव के प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं। आवाज़ हुई थी जब जैसी सैलाब आया, भयंकर कुछ आपको आवाज़ सुनाई दी, क्या हुआ था एग्जैक्टली उसमें? थोड़ा आगे आइए। जब आई तो पहले तो धुआं टाइप की आई, तो जब हमने कंपनी को इत्तला किया, खबर की, तो फ़ोन करते ही पूरा कंपनी तबाह हो गया था। फिर हम कंपनी छोड़ के गांव की तरफ भागे, क्योंकि हमें गांव देखना था, गांव के प्रधान है। तो जब गांव को देखा तो हमको लगा कि हमारा गांव तो चले गया पूरा, क्योंकि इतना भयंकर आई थी, मिट्टी और पत्थर दोनों साथ मिलके। और उस सैलाब की तस्वीरें तो हमने भी देखी और लोगों ने जो मोबाइल से वीडियोस बनाए वो भी देखे। रात का वक्त लोगों ने ऊपर जंगल में बिताया, क्यों करना पड़ा लोगों को? इसलिए कि बार बार जैसे 5-5 10-10 मिनट के बाद थोड़ा रुक रहा है, फिर आवाज़ आ रहा है उस जगह से, फिर जैसे आ रहे हैं कंपन जैसे, तो लोग इससे कि कहीं ज़्यादा खतरा ना हो तो लोग अपने घरों से छोड़ के जंगल के ऊपर जो सुरक्षित जगहों पे चले। देखिए, ये खौफ का वो मंजर था जो इनकी यादों में इस वक्त ताज़ा है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से दिन भर चला और अभी भी वहाँ पर 40 लोग फंसे हुए हैं, इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। चमोली की धरती पर आपदा का जो आकाश टूटा था, ये उसके तड़पा देने वाले निशान हैं। 180 मीटर लंबी एक घुमावदार गुफा है। इस गुफा के भीतर मलबे का अंबार है और उस मलबे के बीच फंसी जिंदगियों के मुस्कुराने का इंतजार है। बद्री विशाल के जयकारे के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क लगाकर टनल में प्रवेश कर रहे हैं एनडीआरएफ के जवान, ताकि बचाई जा सके इस टनल में फंसे लोगों की जान। देखिए, ये नेशनल डिजास्टर रिस्पांस टीम और इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ की टीम अब अंदर घुस रही है इस सुरंग के। इनका प्रयास यही है कि जान बचाई जा सके लोगों की। ग्लेशियर टूटा तो इस इलाके का भूगोल बदल गया। किसी को कुछ समझने का मौका ही कहां मिला था। तपोवन में एनटीपीसी की दूसरी टनल को खोलने की कोशिशों में लगातार मुश्किलें आ रही हैं। पहले यहाँ पर मैनुअल अंदर जाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद अब दोबारा एक बार फिर से जेसीबी की मदद ली जा रही है। और क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये 1.5 किलोमीटर से लंबी टनल है और जो मलबा है वो कई फीट तक अंदर भरा हुआ है। रेस्क्यू में एनडीआरएफ की 11 टीमें लगी हैं, आईटीबीपी की टीमें लगी हैं, एसडीआरएफ की टीमें लगी हैं, उत्तराखंड पुलिस के जवान लगे हुए हैं, ताकि किसी भी तरह से टनल में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाए। हालांकि कल सुरक्षा कर्मियों ने टनल की पहली साइड से 12 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया था, लेकिन यहाँ हालात अलग हैं। तो यहाँ के जो प्लांट है, उनके जो हेड है, उनसे मेरी बात हुई थी, तो लगभग कह रहे थे कि 37 के आसपास बता रहे हैं कि इस टनल के अंदर लोग हैं। और कल जो पहली टनल आप लोगों ने खोली थी, उसमें किस तरह की मुश्किलें आई थी? उसमें कंपैरेटिवली इजी था, थोड़ा सा एरिया था जिसको क्लियर करना था, तो एक ओपनिंग हमें मिल गई थी जिससे लोगों को हमने बाहर निकाल दिया था और वो लगातार फोन से संपर्क में थे। यहाँ पे जो लोग हैं इनसे बात नहीं हो पाई। सुरक्षा कर्मियों ने टनल में करीब 100 मीटर का हिस्सा साफ कर लिया है, लेकिन आगे इतना ज्यादा मलबा है कि ना रास्ता सूझ रहा है ना गंध। इसीलिए स्निफर डॉग की मदद ली जा रही है, ताकि मालूम चल सके कि अंदर फंसे लोग किस दिशा में हो सकते। टनल के बाहर लकड़ी के फट्टे लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। चुनौती ये है कि जो ये मलबा आप देख रहे हैं, इस मलबे की तो यहाँ से शुरुआत हो रही है, लेकिन जो सुरंग का मुख्य द्वार है, दरअसल वहाँ पर भी मलबा काफी है और जो लोग अंदर फंसे हुए हैं, जो डीजीपी ने भी हमने बातचीत करते हुए बताया कि करीब 30 ऐसे लोग हैं, जो अब 30 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो भीतर फंसे हुए हैं। चैलेंज इस वक्त यही है कि पहले मलबा हटाया जा पाएगा, उसी के बाद उन लोगों की क्या कंडीशन है, वो जीवित अवस्था में है या किस अवस्था में है, या उसके बाद तय हो पाएगा। और यही इस वक्त प्रायोरिटी भी है। अब देखिए, मलबे जो है वो दलदल जैसा है, इसलिए इस पर चलकर जा पाना मुमकिन नहीं है, तो इसके लिए मशीन यहाँ पर लाई गई है और लकड़ी के बड़े बड़े फट्टों को यहाँ पर लगाया गया है, ताकि जो लोग अंदर मौजूद हैं उनको उन्हीं फट्टों के जरिए बाहर निकाला जा सके। तपोवन ने जो सहा है
वो कहा नहीं जा सकता। बस उम्मीद की जा सकती है कि इस मलबे से मुस्कुराती हुई जिंदगी निकल आए। हमारी टीमें लगी हुई है नीचे खोजने की। श्रीनगर डैम तक मैक्सिमम लोग मिलेगी केवल, तो इतनी ये तो फाइनल पोजीशन है। जहाँ तक हादसे की बात है, हादसा वन टाइम हादसा है, उसके बियॉन्ड नया हादसा नहीं आया है। और जो एक टनल थी, छोटी टनल, उसको हमने खोल के कल उसमें से 12 लोग रेस्क्यू हुए पूरी तरह से। दूसरी बड़ी टनल को कल से खोलने का प्रयास जारी है। सुरक्षाकर्मी जी जान लगाए हुए हैं। उन्होंने आकाश पाताल एक कर दिया है। किसी भी सूरत में कहीं से भी लोगों को बचाने का अभियान है ये। नीति वैली है जहां पर 13 गांव कटे हैं, उन गांव की तरफ जा रहे हैं। ये नीचे आपको दिखा रहे हैं जो अलकनंदा का प्रवाह है जहां से, और ये ठीक नीचे देखिए, ये एनटीपीसी का वो प्लांट है जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था जब ऋषि गंगा से जो फ्लड आया। ये पूरा काफी बड़ा जो एनटीपीसी का प्लांट है पूरी तरह से ये तबाह हो गया। और यहाँ पर अभी भी 2 टनल में लोग फंसे हुए थे। एक टनल में से 16 लोगों को निकाला गया, जबकि दूसरी टनल्स में अभी भी 30 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। पूरा दिन एक तरह से दूसरा दिन हो गया जब उनको निकालने की कोशिश। सुरक्षाकर्मी तो लोगों की जिंदगी बचाने में लगे ही हैं, लेकिन उनके दिलों पर क्या गुजर रही है ये वही जानते हैं जिन्हें अपने परिजनों की अब तक खबर नहीं लगी। हमें नेता बनने का शौक नहीं, हमारे भाई सुरक्षित हमें चाहिए। अभी और कितने लोग हैं जो भीतर हैं? आपकी जान पहचान के और लोग भीतर हैं? हाँ जी, हाँ जी, सारे लोग आपके गांव के और लोग हैं? और लोग भी हैं। हाँ। 30-35 लोग अंदर हैं। उम्मीद कीजिए कि हमारे जाबाज टनल में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल लाएंगे। मीनाक्षी कंडवाल, मंजीत नेगी, गौरव सावंत और आशुतोष मिश्रा के साथ दिलीप सिंह राठौड़, तपोवन चमोली। तबाही के जो जख्म यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो इतनी आसानी से यहाँ के लोग नहीं भूल पाएंगे। आपको 2 तस्वीरें हम दिखाते हैं, इन्हें आप देखिए और समझिए कि विकास वर्सेस विनाश, इसके बीच में एक बात चुनना उत्तराखंड के लिए कितना मुश्किल है। ये 2 तस्वीरें बताती हैं कि उत्तराखंड जो विकास के नए सपने बुन रहा है, विकास के लिए प्रयत्नशील है, केंद्र से तमाम योजनाएं जारी हैं, लेकिन क्योंकि ये हिमालयन क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, और ऐसे पावर प्रोजेक्ट्स को जब यहाँ पर लगाया जाता है और वो अगर इस तरह की आपदा का सामना करते हैं जहाँ पर चंद सेकंड्स में ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट तबाह हो जाता है, तो यकीन मानिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए, ऐसी योजनाओं के लिए ये क्षेत्र कितना दुर्गम है और इसको लेकर कितनी आगे की सोचने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ ये जो हमने आपको पावर प्रोजेक्ट की तस्वीर दिखाई यहीं तक ये बात सीमित है। रैनी गाँव, ये गांव गौरा देवी का है जो चिपको आंदोलन का प्रमुख चेहरा रही। उन्होंने जिस तरह से आंदोलन किया उसे वो आज भी उत्तराखंड के लोग उसी शिद्दत से याद करते हैं। लेकिन इसी गांव के लोगों ने जब अपनी आंखों के सामने सैलाब का मंजर देखा और गांव के भीतर ही तबाही जिस तरह से हुई, लोग लापता हुए, इसके अलावा जानमाल का जो नुकसान हुआ, अभी तक लोग संभल नहीं पाए हैं। सैलाब उठा, तबाही मची और पीछे छोड़ गया बर्बादी का वो मंजर जिसकी गवाही चमोली के रैणी गांव की ये तस्वीरें दे रही है। यहाँ पावर प्रोजेक्ट था, कंपनी थी, कर्मचारी थे, मगर ये सब थे अब मलबे से। और ये इस वक्त सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी मंजीत नेगी के पास। उनके साथ इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद हैं। मीनाक्षी, आपदा के बाद पिछले 2 दिनों में दूसरी बार मुख्यमंत्री यहाँ पर अभी प्रवास के लिए पहुंचे हैं और अभी लगातार मौके पर मौजूद हैं। इस वक्त हम तपोवन में मौजूद हैं जहाँ पर नीचे टनल के अंदर जो लोग फंसे हैं उनको निकालने का काम चल रहा है। अभी अगर दूसरा दिन है, कुछ लोग अभी फंसे हुए हैं, क्या स्थिति है मुख्यमंत्री जी? देखिए, अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है काफी नजदीक पहुंचने की संभावना है। लगभग 50 मीटर के आसपास जाने को शेष रह गया है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो स्लज जो आगे बढ़ा है उसके आगे वो नहीं बढ़ा होगा और वो लोग वहां पर सुरक्षित होंगे। तो 2-1 घंटे बाद कुछ जानकारी, अच्छी जानकारी मिल सकती है। इस संभावना के साथ वहां पर ऑपरेशन चल रहा है। अगर अभी तक के 2 दिन के ऑपरेशन की बात करें, जो कुल कितने लोग इसमें अभी गायब, मिसिंग हैं, कितने शव आप लोगों ने बरामद कर लिए हैं, कितने आसपास के गांव प्रभावित हुए हैं? देखिए, अभी जो मिसिंग थे वो 203 के लगभग लोग थे, जिनमें से 24 शव के बरामद हुए हैं और बाकी को ढूंढा जा रहा है।
क्योंकि काफी जो दलदल है वो वहां पर है, कई 20-25 मीटर गहरा तक है, तो उसमें उनको ढूंढने की कार्रवाई चल रही है। जो हमारी रेस्क्यू टीमें हैं, सेना है, आईटीबीपी है, एनडीआरएफ है और एसडीआरएफ है, वो सब अपने जान जोखिम में डालकर और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। एक सवाल ऐसा लगता है कि 2013 की जो केदारनाथ की आपदा थी उस में जो कमियां रही, इस बार उनको पूरा करने के लिए सरकार ने, केंद्र सरकार ने पूरा जोर लगाया और एक नई दिशा में काम किया। देखिए, जिस संवेदनशीलता के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी इसकी स्वयं जांच कर रहे हैं या दिशा निर्देश कर रहे हैं, ये कल्पना कर सकते हैं कि कल आप देखिए 24 घंटे के अंदर अंदर 5 बार प्रधानमंत्री जी ने स्वयं फोन करके मुझसे बातचीत की है और कहा कि मुझे फिर रात को अपडेट दीजिए। जब प्रधानमंत्री जी इतनी गंभीरता से किसी समस्या को ले रहे हैं, उसी का परिणाम है कि तमाम जो यहाँ पर आर्मी हो, एयरफोर्स हो, यहाँ तक नेवी तक को भेजने की तैयारी थी। तो भारत सरकार की ओर से जितनी गंभीरता से और तत्परता से इसको लिया गया है, वो बिल्कुल ये कहना चाहिए कि बेमिसाल है। मैंने भी, जब मुझे जानकारी मिली तो मैं भी तुरंत 15-20 मिनट में ही देहरादून से मैंने प्रस्थान किया और हमारी जो यहाँ का प्रशासन है, एसडीआरएफ है, तमाम जो यहाँ पर सबसे पहले आईटीबीपी जो यहाँ पर क्योंकि स्थानीय थी, तो रेस्क्यू ऑपरेशन उन्होंने शुरू कर दिया था। मैं समझता हूँ कि ये आपदा का समय है और इस समय अगर हमारे सबसे पहला कोई प्राथमिकता है तो जिनको बचाया जा सकता है उनको बचाना है। आखिरी सवाल, आप दूसरी बार यहाँ पर पहुंचे हैं, कब तक आपको लगता है कि हालात यहाँ पर सामान्य हो जाए, खासतौर से जो लोग फंसे हैं और जो कनेक्टिविटी ऐसा है, कनेक्टिविटी के लिए सेना से और जो बीआरओ यहाँ पर सारी सड़कों को देखता है, तो उसके जो चीफ इंजीनियर हैं मिस्टर राठौर, उनसे मेरी कल ही बात हो गई थी और वो कहीं बाहर थे और वहां से वो रात तक ऋषिकेश पहुंच गए थे। अभी हमारे पास यहाँ पर जो वैली ब्रिज है वो 54 मीटर का उपलब्ध है। ये इसके लिए हमको 60 मीटर चाहिए, तो उसके लिए तैयारी चल रही है। मुझे लगता है कि 8-10 दिन इसमें या थोड़ा कम समय भी लग सकता है। यहाँ पर ये वैली ब्रिज हम बना देंगे। बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो दूसरी बार इस मौके पर पहुंचे हैं, जहां पर इस वक्त भी जो रेस्क्यू का काम है, खासतौर से जो दूसरी टनल में अभी भी 35 से ज्यादा लोग फंसे, उनको निकालने का काम चल रहा है, लगातार यहाँ पर समीक्षा कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर सभी एजेंसियां, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ से भारतीय सेना, वायुसेना, सभी युद्ध स्तर पर खासतौर से जो लोग अभी फंसे उनको बचाने का काम कर रहे हैं। कैमरामैन रितेश के साथ मंजीत नेगी। तो मंजीत के साथ ही खास बातचीत आप मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि हालात जल्दी सामान्य होंगे, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद है। पर सवाल फिर वही कि जो परिस्थितियां अभी बनी हुई हैं, आखिर पीड़ितों को राहत कब मिलेगी। आज तक की टीम जब ग्राउंड पर पहुंची, ग्राउंड पर हमने क्या क्या देखा, इसकी ये एक कलेक्टिव रिपोर्ट देखिए। सैलाब उठा, तबाही मची और पीछे छोड़ गया बर्बादी का वो मंजर, जिसकी गवाही चमोली के रैणी गांव की ये तस्वीरें दे रही है। यहाँ पावर प्रोजेक्ट था, कंपनी थी, कर्मचारी थे, मगर ये सब थे अब मलबे से पटा मैदान है। यहीं पर धौली गंगा, जो ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं तस्वीरों में। और एक बड़ा पुल और एक यहाँ पर एक जो प्राइवेट कंपनी का पावर प्रोजेक्ट था, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। यहाँ पर भी करीब 40 लोग जो कर्मचारी थे वो इस प्रवाह में बह गए। कल सुबह ग्लेशियर टूटने के बाद जब ऋषि गंगा और धौली गंगा नदी में उफान आया, तो पानी का तेज बहाव अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। न सड़कें बची, न पुल टिक सका और पानी के वेग के आगे पूरा का पूरा पावर प्लांट भी पल भर में मलबा बन गया। नदियों में पानी की रफ्तार भले ही कम हो गई हो, लेकिन कुदरत के इस कहर के निशान रैणी गांव में साफ साफ नजर आ रहे हैं। यहाँ पर परिस्थिति देखिए, जो पानी आपको यहाँ पर ये बहता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका लेवल इस वक्त बहुत कम है, लेकिन कल ऐसा नहीं था। कल क्या परिस्थिति रही होगी, इसका अंदाजा आप वहाँ चट्टानों पर पानी के निशान से लगाइए तो आपको अंदाजा लगेगा।
जो परिस्थितियां आपको दिखाई दे रही हैं, पानी का लेवल कम है, लेकिन कल जब पानी आया एक सैलाब की तरह आया तो सीधे वहां पर जो आपको बांध दिखाई दे रहा है उसे तोड़ता हुआ, उनके गेट को तोड़ता हुआ पानी आगे बढ़ा। गांव में आए इस जल प्रलय को जिस किसी ने भी अपनी आंखों से देखा, उसके जहन में ये खौफनाक हादसा जिंदगी भर के लिए बैठ गया है। टावर क्रेन खड़ी थी यहाँ पे, कोई टावर क्रेन माल शिफ्ट करता है, उसके ऊपर जो डी टैंक के गेट है उसके ऊपर कई लोग खड़े थे, उनको आभास नहीं था कि इतना पानी ऊपर तक आएगा। बच्चे वीडियो बना रहे थे, बनाते बनाते इतना पानी आया कि वो खुद ही बह गए। उनको आभास नहीं था कि इतना पानी ऊपर तक चढ़ेगा, वो केवल ऐसी लग रहा था हमें कि केवल नॉर्मल पानी है। साफ है कि पानी इतनी तेजी से गांव तक पहुंचा कि लोगों को अपनी जान बचाने का मौका तक नहीं मिला। ग्लेशियर टूटने के बाद चंद मिनटों में ही पूरा गांव मलबे से पट गया। ये आज तक के कैमरे पर पहली तस्वीरें हैं रैनी गांव की, उस जगह की जहां एवलांच हिट हुआ था और तबाही का क्या मंजर वो लेकर के आया है, ये इस कैमरे पर देख रहे हैं। ये आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं उस रैनी गांव की। चूंकि यहां पर सड़क कनेक्टिविटी बह गई है, यहां तक पहुंचने के लिए हमें लगभग पूरा एक पहाड़ का रास्ता कच्चे रास्तों से होकर गुजरना पड़ा है। और आपको बताऊं, हमारे पास जो धवल सिंह हैं, ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, इसी गांव के रहने वाले, इनके सामने सारी घटनाक्रम हुई। लेकिन एक बार आपको नंदा देवी जो शिखर है वहां उस इलाके की तस्वीर दिखाते हैं। ये सारा ग्लेशियर है, सूरज की तपती रोशनी के चलते कुछ भी देख पाना मुश्किल है। वहां से ग्लेशियर बर्फ का टुकड़ा जैसे ही नीचे आया और वो कुछ ऐसा सैलाब लेकर के आया कि मानो 2013 की वो जो भयावह तस्वीरें थी वो लोगों के जहन में आ गई। रैनी में जहां 2-2 पावर प्रोजेक्ट थे, वहां अब सिर्फ मलबे का अंबार है। सब कुछ तबाह हो गया। रैनी पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले कई लोगों का कुछ भी पता नहीं है और अपनों की तलाश में उनके परिजन दर-बदर भटक रहे हैं। मेरा जो भतीजा है वो अभी ड्यूटी गया था, ऊपर से उसने देखा तो पहले तो वो भी नीचे आ रखा था, किसी कागज़ को लेने के लिए ऊपर चला गया था। वो ड्राइवर है तो भेज दिया होगा किसी सर ने। जैसे वो आया उसने देख, तब तक ये फ्लड आ गया। ये सब जो भी यहाँ पे हुआ ये सब आ गया, टनल पे पानी भर गया। और उसने ऊपर से देखा और सीधे रोते रोते हमें फ़ोन किया घर में। तो मेरे तो जैसे प्राण पखेरु है मेरा बच्चा। एक सब सैलाब पूरा एक साथ पानी आया। हमारा कोई भांजा भी यहाँ पे जॉब करता था, हमने उसे फ़ोन किया कि भाग जा, तो इतना बोलते बोलते वो भागते भागते कोशिश की लेकिन नहीं भाग पाया। काफ़ी इधर से कंपनी की दीवारें लगी हुई है, इधर सुरंग है, रास्ता एक ही था उधर की तरफ। उत्तराखंड के चमोली में उठा संकट का सैलाब फिलहाल तो गुजर गया, लेकिन खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। ग्लेशियर के टूटने से रैली गांव में झील बन गई है, जिससे नदियों में पानी बढ़ रहा है। ऐसे हालात को देखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें चौकन्ना है और तपोवन से लेकर हरिद्वार तक हाई अलर्ट है। मीनाक्षी कंडवाल, आशुतोष, मनजीत नेगी और गौरव सावंत के साथ दिलीप सिंह राठौड़, चमोली, आज तक। और खबर ये भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के हालात को लेकर अहम मीटिंग की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ शामिल थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके साथ शामिल थे और उत्तराखंड के सांसद इस बैठक में उनको ब्रीफ कर रहे थे। तो करीब से प्रधानमंत्री भी यहाँ के घटनाक्रम पर, परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आज तक पर आगे जारी रहेगा। आगे देखिए हमारा स्पोर्ट्स बुलेटिन, चेन्नई में किसकी चांदी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।